नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल प्राइमरी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत सुबोध कक्षा 5 का 5वां पाठ है। 5वां पाठ वाक्यबोध चतुर्थ है। वाक्यबोध चतुर्थ पाठ शुरू करते हैं। त्वम कह, त्वम का अर्थ होता है तुम, कह का अर्थ होता है कौन, तुम कौन। अहम दिनेश है, अहम का अर्थ होता है मैं, दिनेश मैं दिनेश। तुम किम करोसी, करोसी का अर्थ होता है करना, तुम क्या कर रहे हो। अहम गीतम गायामी, गायामी का मतलब गाना, मैं गीत गा रहा हूँ। युवाम को, तुम दोनों कौन, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों कौन। आवाम ऋषभ जय, हम दोनों ऋषभ जय हैं। युवाम किम कुरुत है, तुम दोनों क्या कर रहे हो। आवाम फलम खादावय, खादावय का अर्थ होता है खाना, हम दोनों फल खा रहे हैं। यूयम के, तुम सभी कौन। वयम दीपेश है, देवेश है, लोकेश है। वयम का अर्थ होता है हम सभी, दीपेश देवेश लोकेश हैं। यूयम किम कुरुत, यूयम का अर्थ होता है तुम सभी क्या कर रहे हो। वयम गुरुम नमामः है, नमामः का अर्थ होता है नमस्कार करना, हम सभी गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। इस पाठ में हमें अस्मद और युष्मद का प्रयोग करना बताया गया है। सर्वनाम शब्द युष्मद अर्थात तुम, तुम का अर्थ होता है तुम का प्रयोग दूसरे व्यक्ति जैसे कि तुम्हारे लिए, तुम के लिए किया जाता है। तुम के साथ धातु का मध्यम पुरुष प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द अस्मद अर्थात अहम, अहम का अर्थ होता है मैं का प्रयोग अपने बारे में बताने के लिए किया जाता है। अहम के साथ धातु का उत्तम पुरुष प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तुम के साथ करोसी, करोसी क्या है, कुरु धातु का मध्यम पुरुष एक वचन। अहम गीतम गायामी, गायामी क्या है, गा धातु का उत्तम पुरुष एक वचन। अहम के साथ क्या प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम भी एक वचन। आगे देखते हैं। तुम कह, तुम कौन। अहम उज्मा, मैं उज्मा। तुम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो। अहम संस्कृतम पठामी, मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन। आवाम शिखा विभा, हम दोनों शिखा विभा हैं। युवाम किम कुरुत है, तुम दोनों क्या कर रही हो। आवाम चित्रम रचयावह, रचयावह का अर्थ होता है रचना करना, हम दोनों चित्र की रचना कर रहे हैं। यूयम का, तुम सभी कौन। वयम श्रेया नेहा मोनिका, हम सभी श्रेया नेहा मोनिका हैं। यूयम किम कुरुत, तुम सभी क्या कर रही हो। वयम कंदुकम क्रीड़ा में, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद, क्रीड़ा में का अर्थ होता है खेलना, हम सभी गेंद खेल रहे हैं। अब यहाँ देखिए, तुम युवाम यूयम, सर्वनाम शब्द युष्मद का प्रथम पुरुष एक वचन तुम, द्विवचन युवाम, यूयम बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, दो व्यक्तियों के लिए युवाम द्विवचन और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए यूयम बहुवचन। इसी प्रकार अहम एक वचन एक व्यक्ति के लिए, आवाम द्विवचन दो व्यक्तियों के लिए, बहुवचन वयम बहुत सारे व्यक्तियों के लिए। इसी और करोसी कुरुत है, कुरुत कुरु धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तुम के साथ करोसी एक वचन, युवाम के साथ कुरुत है द्विवचन, यूयम के साथ कुरुत बहुवचन। अर्थात जिस वचन की क्रिया होगी उसी वचन का, जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया प्रयोग की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम सब, तुम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, गायामी का अर्थ होता है गाता हूँ, क्रीड़ामय का अर्थ होता है हम सब खेलती हैं, नमामय का अर्थ होता है हम सब प्रणाम करते हैं, रचयावय का अर्थ होता है हम दोनों बनाते हैं, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। ये हो गए शब्दों के अर्थ। आगे बढ़ते हैं। अभ्यासा, अभ्यास, मौखिकम अभ्यासम कुरुत, अभ्यास पुस्तिकायां च लिखत, मौखिक अभ्यास करते हुए अभ्यास पुस्तिका में लिखिए।
अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम गायामि गायाव गायामः करोसि कुरुथः कुरुथ। अहम क्या है? शब्द रूप अस्मत् का एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। तुम क्या है? शब्द रूप युष्मद का एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। गायामि गा धातु का लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। गायावह बहुवचन। करोसि कुरु धातु का मध्यम पुरुष लट लकार एक वचन, कुरुतः द्विवचन, कुरुथ बहुवचन। आप इन दोनों शब्दों को क्रमशः जोड़कर नए वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि अहम गायामि, आवाम गायावह, वयम गायामः। आगे देखते हैं। शब्दानुसार क्रियापदानि चित्वा लिखत। शब्द के अनुसार क्रियापद देखकर लिखिए। क्रिया शब्द दिए हुए हैं आपको, क्रियापद दिए हुए हैं आपको। क्रियापद है पठामि, क्रीडसि, खादामः, नृत्यसि, पचतः, गच्छामि, गच्छथ, हसामः, क्रीडावः, कुरुथ, पिबावः, क्रीडथः। यहाँ पर आपको यथा जैसे शब्द दिए हुए हैं। अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। अहम के साथ क्या प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष एक वचन, पठामि। अगला क्या यूज करेंगे? उत्तम पुरुष एक वचन का कौन सा क्रियापद है? गच्छामि। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? गच्छामि। आवाम के साथ क्या प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष द्विवचन। आवाम है द्विवचन में, इसीलिए उत्तम पुरुष द्विवचन। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का कौन सा क्रियापद है? पीबावः। तो यहाँ पर पीबावः। दूसरा कौन सा है? क्रीडावः। तो हम यहाँ पर भरेंगे क्रीडावः। वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का पहला क्रियापद कौन सा है? खादामः। दूसरा है हसामः। तो हम यहाँ पर खादामः और हसामः भरेंगे। अब तुम के साथ क्या भरेंगे? शब्द रूप युष्मत्। युष्मत् के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? मध्यम पुरुष। तो तुम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? मध्यम पुरुष। तो हम एक वचन में है, इसीलिए क्रियापद का एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा क्रियापद है? नृत्यसि। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? नृत्यसि। दूसरा कौन सा है? क्रीडस। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? क्रीडसि। अगला देखते हैं। युवाम। युवाम के साथ क्या प्रयोग करेंगे? मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन का कौन सा क्रियापद है? पचथः। तो हम यहाँ पर भरेंगे पचथः। दूसरा कौन सा है? क्रीडथः। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? क्रीडथः। यूयम। यूयम के साथ क्या भरेंगे? शब्द रूप यूयम। यूयम के साथ क्या भरेंगे? मध्यम पुरुष बहुवचन। बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन का कौन सा क्रियापद है? कुरुथ। पहला है कुरुथ और दूसरा है गच्छथ। इसी प्रकार यह वाक्य बन जाते हैं सभी। पहला वाक्य अहम पठामि, दूसरा अहम गच्छामि, आवाम पीबावः, आवाम क्रीडावः, वयम खादामः, वयम हसामः, त्वम नृत्यसि, त्वम क्रीडसि, युवाम पचथः, युवाम क्रीडथः, यूयम कुरुथ, यूयम गच्छथ। आगे बढ़ते हैं। वाक्यानि पूरयत। वाक्यों की पूर्ति कीजिए। अब पहला वाक्य दिया हुआ है, जैसे कि अहम पाठम पठामि। अहम के साथ पठामि, अहम पाठम पठामि। अगला है का। तुम किम। तुम किम के साथ क्या भरेंगे? करोसि। क्या भरेंगे? करोसि। क्योंकि तुम के साथ क्या प्रयोग करते हैं हम? शब्द रूप युष्मद्, अर्थात तुम के साथ हम प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुष एक वचन। तो हम तुम के साथ क्या प्रयोग करेंगे? करोसि। कुरु धातु का मध्यम पुरुष एक वचन। अगला है अहम बालिका। अहम बालिका के साथ क्या भरेंगे? असि। अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन, इसीलिए असि। अहम बालिका असि। आवाम चित्रम। आवाम के साथ क्या भरेंगे? अहम आवाम वयम। अहम के साथ क्या प्रयोग करते हैं? उत्तम पुरुष, इसीलिए आवाम के साथ उत्तम पुरुष द्विवचन। तो रच धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन रचयावः। आवाम चित्रम रचयावः। वयम कंदुकेन क्रीडामः। क्रीडामः क्यों प्रयोग करेंगे? वयम के साथ। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, क्योंकि वयम बहुवचन में है, इसीलिए हम उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रियापद क्रीड़ा में प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये वाक्य बनते हैं। तुम किम करोसि, अहम बालिका असि, आवाम चित्रम रचयावा, वयम कंदुकेन क्रीडामः। अब आगे देखते हैं। शब्द रूपाणि पूरयत। शब्द रूपों की पूर्ति कीजिए।
का है अहम और वयम। अहम और अवयम के बीच में कौन सा शब्द रूप आता है? आवाम। अहम आवाम वयम। खा है युवाम यूयम। युवाम यूयम के पहले कौन सा शब्द रूप आता है? त्वम। तुम यहाँ पर क्या भरेंगे? त्वम। त्वम युवाम यूयम। अगला है ग, अस्ति और आखिरी में संति। अस्ति और संति के बीच में क्या आता है? अस्त है। तो हम क्या भरेंगे? अस्ति अस्त है संति। असि अस्थ। असि अस्थ शब्द रूप बीच में क्या आता है? अस्थ है। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? अस्सी अस्थ है अस्थ। आगे देखते हैं मेलयत, मिलान कीजिए। अब यहाँ पर आपको किससे मिलान करना है? शब्द रूपों को उनके उचित क्रियापदों के साथ। पहला शब्द रूप कौन सा है? अहम। अहम के साथ किससे मिलाएंगे? अहम को किससे मिलाएंगे? दुग्धम पिबामी। क्योंकि अहम के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? उत्तम पुरुष एक वचन। पिबामी क्या है? पिब धातु का उत्तम पुरुष एक वचन। तम के साथ क्या प्रयोग करते हैं? मध्यम पुरुष एक वचन। करोसी क्या है? कुरु धातु का मध्यम पुरुष एक वचन, इसीलिए तम किम करोसी। वयम, वयम के साथ क्या प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? लिखा में, वयम संस्कृतम लिखा में। यूयम, यूयम के साथ क्या भरेंगे? मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? चित्रम पश्यत यूयम चित्रम पश्यत। इस प्रकार ये वाक्य बनते हैं। अहम दुग्धम पिबामि, त्वम किम करोसि, वयम संस्कृतम लिखामः, यूयम चित्रम पश्यत। इसी प्रश्न के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।